अगर आप स्टूडेंट हैं या बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, जैसे अक्षर पढ़ना, छोटे छोटे वाक्य बनाना और खुद से अंग्रेजी लिखना। सीखने का तरीका आसान है, बस आपको रोज थोड़ा वक्त देना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ किताबों के शब्द पढ़ना और बोलना सीखें। यहाँ पर मैंने ये शब्द ले रखे हैं, ये अंग्रेजी के शब्द है जो हम लोग बुक रीडिंग में यूज करते हैं या फिर हम लोग अपनी डेली लाइफ में जो अंग्रेजी बोलते हैं उसमें यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ JOIN। अब हम लोग इस शब्द को क्या पढ़ते हैं, इस शब्द का उच्चारण क्या होता है और इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो JOIN। तो इस शब्द को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ज्वाइन। इस शब्द को बच्चों यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब होता है शामिल। जब हम किसी के साथ शामिल होते हैं तो वहां पर हम लोग ज्वाइन का यूज करते हैं। या फिर आप किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं शामिल हो जाओ, तो वहां पर आप लोग इसे बोल सकते हैं ज्वाइन हो जाओ। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है SHOUT। यहाँ पर इस शब्द को हम लोग शुट नहीं पढ़ते, यहाँ पर शॉर्ट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं शाउट। क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको हम लोग पढ़ते हैं शाउट। और शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। DOUVT। यहाँ पर देखिए DOUVT। इस शब्द को जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं वो लोग यहाँ पर पढ़ देंगे डाउट, डावट। तो यहाँ पर हम लोगों को इस शब्द को क्या पढ़ना है बच्चों, इसको हम लोग पढ़ना है डाउट। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, डाउट। और डाउट का मतलब होता है संदेह। RUN को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। यहाँ पर R से र, उ से ऊ की मात्रा, N से ना, इसको हम लोग रून नहीं पढ़ेंगे। आप लोग अगर इस शब्द को रून पढ़ देंगे तो यहाँ पर आप लोग गलती कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ये बुक रीडिंग में यूज होने वाले शब्दों को पढ़ना सीख रहे हैं। तो इस शब्द को बच्चों यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रन। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो SHOWER। यहाँ पर इस शब्द को हम लोग पढ़ते शावर। देखिए अब यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर शावर इस तरीके से हम लोग इस शब्द को लिखते हैं। जब आप लोग इन शब्दों को अंग्रेजी में लिख करके हिंदी में इनका उच्चारण लिख लेंगे तो आप लोग इन शब्दों को बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। वरना आप लोग इन शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ने में उच्चारण जो करेंगे तो वहां पर आप लोग गलती कर देंगे। तो आप लोगों को इन शब्दों का सही सही उच्चारण लिख लेना है और इनका हिंदी अनुवाद भी लिख लेना है, जिससे कि आप लोगों को ये शब्द याद हो जाए कि इनको हम लोग कैसे पढ़ेंगे और इनका हिंदी उच्चारण क्या होगा। अब यहाँ पर इस शब्द को हम लोग पढ़ेंगे सावर। सावर का मतलब होता है स्नान। जो हम लोग स्नान करते हैं ऊपर से जो सावर लगा होता है ना, जिसमें फुब्बारे जैसे पानी गिरता है, उसको हम बोलते हैं सावर। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा CHOP। यहाँ पर इसको हम लोग चोप नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको यहाँ पर इस तरीके से हम लोग चोप नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर इस शब्द का उच्चारण होगा चॉप। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, चॉप। चॉप का मतलब होता है काटना। ROB। यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं रॉब। क्या पढ़ेंगे, राब। और राब का मतलब होता है लूटना या फिर चोरी करना। नेक्स्ट शब्द बच्चों यहाँ पर लिखा हो LOT। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग लोट नहीं पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर आप लोग इस शब्द को लोट पढ़ लेंगे तो ये शब्द गलत बन जाएगा। तो यहाँ पर इस शब्द का सही उच्चारण होगा बच्चों लॉट। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, लॉट। और लॉट का मतलब होता है बहुत सारा। HOP। यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं हॉप। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हॉप। यहाँ पर ये आ की मात्रा और ये ऊपर चंद्र बिंदी लगी होती है ना, आधी चंद्र बिंदी, तो इसका उच्चारण अ के रूप में हो जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं हॉप। हॉप का मतलब होता है उछलना। ON। यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑन। ON, ऑन। और ऑन का मतलब होता है चालू। जैसे ऑन ऑन जैसे हम लोग बोलते हैं स्विच चालू कर दो, तो वहां पर हम लोग ऑन द स्विच, इस तरीके से अंग्रेजी में इन शब्दों का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो DONE। यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं डन। यहाँ पर इस शब्द का उच्चारण होगा बच्चों डन। और डन का मतलब होता है पूरा। जो आप लोगों का काम पूरा हो जाता है तो आप लोग बोलते हैं किसी से भी डन। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से डन अंग्रेजी वर्ड यूज कर सकते हैं। काम पूरा हो गया तो इसको आप लोग बोलेंगे डन अंग्रेजी में। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा LOOT। यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं लूट। LOOT, लूट। और लूट का मतलब होता है लूटना। जैसे किसी भी व्यक्ति से कोई चीज जैसे छीन लेते हैं चोर लोग, लूट ले जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लूट। और लूट का मतलब भी हो जाएगा लूटना। SHOOT। यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे सूट। सूट सूट मतलब होता है गोली मारना। किसी व्यक्ति ने किसी को गोली मार दी तो सूट, सूट मीन्स गोली मारना। TOO। यहाँ पर बच्चों इस शब्द को पढ़ेंगे टू। और टू का मतलब होता है भी या फिर होता है बहुत। इसको आप लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या फिर आप लोग बहुत बोलते हैं तो वहां पर टू का यूज कर सकते हैं, या फिर भी बोलते हैं तो वहां पर आप लोग टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो GOOD।
GOOD इस शब्द को पढ़ते हैं गुड, और गुड गुड मीन्स होता है अच्छा, गुड गुड मीन्स अच्छा। COOK इसका उच्चारण होगा कुक, और कुक का मतलब होता है खाना बनाना। LOOK यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे लुक, और लुक मीन्स होता है देखना, लुक मी मुझे देखो, लुक मी मुझे देखो। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो TO, तो इसको यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टू, और टू का मतलब होता है को या फिर की ओर। इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, को या फिर की ओर। अगर आप लोग बोलते हैं को तो वहां पर टी का यूज कर सकते, टू का यूज कर सकते हैं, या फिर आप बोलते हैं की ओर तो वहां पर आप लोग टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा DUMB, तो यहाँ पर इस शब्द का उच्चारण होगा डम्ब, DUMB डम्ब, और डम्ब का मतलब होता है गूंगा या बेवकूफ, गूंगा या बेवकूफ। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो LAME, इस शब्द को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं लेम, और लेम का मतलब होता है कमजोर या फिर लंगड़ा। DEAF यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे डेफ, क्या पढ़ेंगे डेफ, और डेफ का मतलब होता है बहरा, डेफ डेफ का मतलब होता है बहरा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो STAY, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं स्टे, देखिए आधा स फिर टी और ट में एक ही मात्रा, इसको हम लोग पढ़ेंगे स्टे, स्टे मतलब होता है रहना, स्टे स्टे मतलब होता है रहना। ALIVE यहाँ पर इसको पढ़ते हैं अलाइव, क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको हम लोग पढ़ेंगे अलाइव, और अलाइव का मतलब होता है जीवित, अलाइव अलाइव मतलब जीवित। PEACE यहाँ पर इसको पढ़ेंगे पीस, पीस पीस का मतलब होता है शांति, पीस पीस का मतलब शांति। STRESS स्ट्रेस, क्या पढ़ेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, स्ट्रेस का हिंदी अनुवाद होगा तनाव। JEALOUS जेलस, जेलस जेलस मीन्स ईर्ष्यालु, जेलस जेलस मीन्स ईर्ष्यालु। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो SHY, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे साई, इस शब्द का उच्चारण होगा यहाँ पर साई, और साई का मतलब यहाँ पर होगा शर्मीला, साई साई में शर्मीला। SHOW इसका उच्चारण होता है शो, इस शब्द को हम लोग पढ़ते हैं शो, और शो का मतलब होता है दिखाना, दिखना या फिर प्रदर्शनी। किसी को भी कोई चीज दिखा रहे हैं तो उसको अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं शो मी मेरी तरफ देखो, या फिर यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा प्रदर्शनी। SHIP यहाँ पर इस शब्द को बच्चों पढ़ते हैं शिप, इस शब्द का उच्चारण होगा यहाँ पर शिप, और शिप का मतलब यहाँ पर होगा जहाज, शिप शिप का मतलब जहाज। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो SIGH, तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे साई, साई SIGH साई, साई का मतलब होता है अहा भरना, अहा भरना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो SIP, इस शब्द को भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे शिप, तो ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा था शिप, इसका मतलब हो जाएगा जहाज, और इस वाले शिप का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इस वाले शिप का मतलब हो जाएगा घूंट घूंट, जैसे हम पानी पीते हैं घूंट घूंट, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा शिप मीन्स घूंट घूंट। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो SEA, तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे सी, इस शब्द का उच्चारण होगा सी, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर समुद्र। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो SEE, तो इस शब्द को भी यहाँ पर पढ़ेंगे सी, लेकिन इन दोनों की मीनिंग अलग अलग हो जाएगी, तो इस वाले का मतलब हो जाएगा समुद्र, और इस सी का मतलब हो जाएगा देखना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो SHUT, इसको हम लोग पढ़ते हैं शट, SHUT शट, शट मीन्स होता है बंद करना। YES, तो यहाँ पर इस शब्द का उच्चारण होगा बच्चों यस, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग यस, यस मीन्स होता है हाँ, यस यस मीन्स हाँ। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो NO, यहाँ पर इस शब्द का उच्चारण होगा नो, इसको हम लोग पढ़ेंगे नो, नो मीन्स मतलब होता है नहीं, नो नो मीन्स नहीं। COME, इसको हम लोग पढ़ते हैं कम, इस शब्द का उच्चारण होगा कम, कम मीन्स होता है आना या फिर आओ। GO इसको पढ़ते हैं गो, गो का मतलब होता है जाना या फिर जाओ। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो SIT, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं सिट, SIT सिट, सिट मीन्स बैठो। STAND स्टैंड, यहाँ पर इस शब्द को हम लोग पढ़ते हैं स्टैंड, और स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना, स्टैंड स्टैंड मीन्स खड़े होना। WAIT, इस शब्द का उच्चारण होगा बच्चों वेट, वेट वेट मीन्स होता है इंतजार करना, वेट वेट मीन्स इंतजार करना या फिर रुकना। STOP,
यहाँ पर इस शब्द को बच्चों पढ़ेंगे स्टॉप। यहाँ पर इस शब्द का उच्चारण होगा स्टॉप, और स्टॉप का मतलब भी होता है रुक जाओ, रुकना या फिर रुक जाओ। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो START। यहाँ पर इस शब्द का उच्चारण होगा स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना, शुरू करो या शुरू करना। LOOK लुक, LOOK लुक, लुक मीन्स होगा देखना। TAKE टेक, टेक मीन्स होता है लो, टेक मीन्स लो या फिर लेना। आप देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो GIVE, तो इस शब्द का यहाँ पर उच्चारण होगा गिव। इस शब्द को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गिव, GIVE गिव। गिव मीन्स होता है देना या फिर दो। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो COME कम, HERE हेयर। यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे कम हेयर, COME को पढ़ेंगे कम। फिर यहाँ पर लिखो HERE, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे हेयर। तो इन दोनों को मिलाकर के हम लोग पढ़ेंगे कम हेयर। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ आओ। कम हेयर, कम हेयर का मतलब होता है यहाँ आओ। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ GO, इसको पढ़ेंगे गो। यहाँ पर THERE होगा, THERE। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे देयर, गो देयर। तो यहाँ पर देखिए GO को पढ़ेंगे गो। फिर यहाँ पर THERE, तो इस शब्द को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे देयर। तो इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे गो देयर। इसका मतलब हो जाएगा वहां जाओ। गो देयर, गो देयर का मतलब होता है वहां जाओ। और यहाँ पर लिखा हुआ कम हेयर, कम हेयर का मतलब हो जाएगा यहाँ आओ। गो देयर का मतलब हो जाएगा वहां जाओ। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इन अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखा हुआ है। कैसे आप लोग अपनी डेली लाइफ में इन छोटे छोटे शब्दों का यूज करके अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना है, जिससे कि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आप लोग मिस ना करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी अंग्रेजी पढ़ने लिखने में मदद मिल सके। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं।